कॉर्नर किक ओनोकुटी चैलेंजर्स। देखते उठा के मारिएगा जरा, ताकि यहां पर देखते हेड बनता है कि नहीं। और पीछे वाले खिलाड़ी 18 नंबर का जर्सी, नहीं मौका नहीं दिया। डिफेंस तगड़ा लायंस का। आगे बढ़ते हुए पैरों में गेंद लायंस का। साउथ लायंस आपस में देखिए किस तरह से सुंदर तरीके से लेके जा रहे हैं गेंद को। और साउथ लायंस को इसी तरह से जो इनकी जो मेंटेलिटी है ना अब तक की अच्छी सूझबूझ रही है। इनका जो मिडफील्डर का जो काम है ना, बॉल को डिफेंस ऑफेंस की तरफ ले जाना, वो अच्छा बरकरार रहा है। लेफ्ट विंग राइट विंग बराबर खेल रहे हैं। वो जो इनका जो मतलब अब तक का जो दिमागी संतुलन है ठीक बड़ा, वो उठा के खेल दिया। वहां पर देखिए पीछे कोई खिलाड़ी है कि नहीं, नहीं साउथ लायंस। अगर वहां पर रहता ना थोड़ा सा अगल बगल में, तो फिर ये गोल हो सकता था, लेकिन बॉल वहां जगह छोड़ा नहीं, वो भी डी बॉक्स के अंदर ही है। लंबा खींच दिया यहां पर पैंथर्स ने। ओनोकुटी चैलेंजर्स बढ़िया आगे बढ़ते हुए फिर से गेंद देखिए वहां पर लायंस के पास, हल्का सा झुक के हेड। अब देखते क्या पर 4 खिलाड़ी के बीच में एक ओनोकुटी का प्लेयर अच्छा यहां पर ड्रिलिंग कर रहे हैं। वो किस तरह से निकाल रहे हैं बीचों से, 4 के बीच से गेंद को निकाल रहे हैं। बढ़िया। अब तक जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं ना, डिफेंस का ऑफेंस का जितना भी सिस्टमेटिक जो जा रहा है, बढ़िया गेंद अब तक मैं जो भी देख पा रहा हूं। अब तक एक एक पे 100 भारी जो बोलते हैं ना, वही हाल है यहां पर। क्यों भाई, क्या लगता है आपको? बात बिल्कुल सही है। जैसा दोनों टीम खेल रही है वैसा तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि हाथ में ज्यादा टाइम नहीं है। शायद से फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने पे 7 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स का टाइम और बाकी है। बट जितना हम लोगों ने देखा है कि ओनोकुटी का टीम पे थोड़ा सा मुझे डिफेंस में प्रॉब्लम लग रहा है। वही अगर मैं साउथ लायंस की बात करूं तो बाप रे बाप क्या ही प्रदर्शन। मैं बोलते बोलते हैरान हो चुका हूं, दर्शक भी देख पा रहे। साउथ लायंस कते ही रोर कर रहे हैं। जंगल का जो शेर है, वो शेर का ताकत साउथ लायंस दिखा रहे। साउथ के लायंस जो कैसे दौड़ते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, वो जलवा इधर पे हम लोगों को मैदान पे दिख रहा है। बट द मेन थिंग इज, बहुत पहले ऐसा एक नियम हुआ करता था जिधर पे गोलकीपर के सामने और एक बंदा हुआ था जिसको स्वीपर या फिर ऐसा कुछ बोलते थे। तो मुझे ओनोकुटी के एक प्लेयर ऐसा दिख रहा है जो बॉल आते ही हवा पे उछल रहा है, स्वीपर का काम कर रहा है। बाकी देखते हैं क्या ओनोकुटी आगे आके खेलेगा या फिर वो इधर पे ही स्टॉप हो जाएंगे। बाकी साउथ लायंस की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया पास ट्राई कर रहे हैं टैकल करने का, और टैकल इधर पे होते हुए वापस से ओनोकुटी के पैर में गेंद। बहुत ही उम्दा वाला पास। आगे बढ़ते हुए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं गोल देने का, बट जो डिफेंडर है, मैंने आपको बोला 32 नंबर डिफेंडर और 18 नंबर डिफेंडर बॉल को आगे कैरी फॉरवर्ड करने नहीं दे रहे। आप बस देखिए उनका पास, पैर में गौर रखिए। 13 नंबर प्लेयर एक अच्छा वाला पास अभी इधर से, क्या कॉर्नर से वो लोग एक पास दे पाएंगे या फिर नहीं, आउटसाइड हो गया। गेम बोरिंग नहीं जा रहा है। जो भी दर्शक देख रहे हैं ऐसा लग रहा होगा कि गेम थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है क्योंकि कोई गोल नहीं कर पा रहा। बट अगर हम लोग प्लेयर की माइंड से अगर हम देखें या फिर उधर पे हम लोग फील्ड में नहीं है तो कुछ नहीं बोल सकते। एंड अभी टाइम का मैटर करता है, बहुत ज्यादा टाइम मैटर करता है। लक भी फेवर होना चाहिए क्योंकि पासेस एंड रूम कैसे बना पाते हैं वो ज्यादा मैटर करता है इधर पे। वैसे मैं जितना देख पा रहा हूं कि साउथ लायंस बहुत ही आगे जाके खेलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए वापस से बेहतरीन वाला टैकल और आगे बढ़ते हुए। मिथुन भाई, आपको क्या लगता है कि साउथ लायंस और एक गोल कर पाएगी कि नहीं फर्स्ट हाफ से पहले? देखिए उसके लिए साउथ लायंस को क्या करना है ना, उनका जो डिफेंस है ना और स्ट्राइक, उसको सही करना पड़ेगा। क्योंकि मिडफील्डर अगर डिफेंस को अगर देती है तो इसमें लेखा जोखा बन सकता है कुछ, और स्ट्राइकर को बॉल देना है। और यहां पर विसल बच गया है और खेल आगे बढ़ रहा है। लेकिन मजा देखिए इसमें मजा क्या है, इसमें मजा है कि कोई गोल कर नहीं पा रहा है, मतलब कोई किसी से कम नहीं है, दोनों में ही दम है और अपना दम दिखा रहे हैं यहां पर मैदान पर दोनों ही टीमें।
ये नहीं मसला है कि कोई गोल कर दिया, किसी ने 5 कर दिया, किसी ने 6 कर दिया, किसी का हुआ नहीं। बात यह है कि किसी के गोल अभी तक 1-1 की बराबरी पर है। तो दोनों ही टीम की कोशिश रहेगी, क्योंकि कुछ देर के बाद अंतराल होने वाला है, 45 मिनट्स खत्म होने वाले, बड़ा हुइसल बच जाएगा। तो फिर इनकी कोशिश तो यही रहेगी ना कि भाई एक गोल दाग देते हैं। हाँ चलिए चलिए, झप्पी ले रहे हैं यहां पर आपस में, जादू की झप्पी प्लेयरों के बीच। चलिए वो बोल रहे भाई साहब मैंने तो आपको झप्पी ले ली, लेकिन ओनोकुटी बोल रहे कि चल भाई मैं मार देता हूं, तू छोड़ दे। चलिए बहुत अच्छी थ्रो यहाँ पर, थ्रो इन यहाँ पर ओनोकुटी द्वारा, फिर से आउट। ओनोकुटी का थ्रो इन, अच्छा सूझबूझ होना फुटबॉल चल रहा है यहां पर। फिर से हुइसल बच गया है, नहीं वह जगह संतुलन नहीं बन पाया वहां पर। फिर से किक देना पड़ेगा इनको। 13 नंबर के खिलाड़ी हैं साउथ लायंस के। हार तब तक पसीना बहाना पड़ेगा आपको कि 90 मिनट्स में जो जितना पसीना बहाएगा ना, मेहनत करेगा, उसको सफलता मिलेगी। कि सफलता मेहनत से मिलती है, घर बैठे नहीं। ये फुटबॉल से सीख है। हर कोई जो यहां पर बैठे हैं दर्शक, जो हमें सुन पा रहे हैं, जो कहां पे है, मेहनत आपको मैदान पे मिलेगी। जो जहां जिस फील्ड में है, आप मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत करनी होगी उसके लिए, जो जिस फील्ड में है। लेकिन यहां पर इतना बड़ा आयोजन किया गया है TTADC के लिए, बहुत बढ़िया। यहां पर ओनोकुटी के पास गेंद, और देखते हैं इस गेंद को वो अच्छा पास दे पाते कि नहीं। अच्छा विंग्स पे खेला गया वहां पर, और देखिए यहां पर आ गए हैं साउथ लायंस। अच्छा डिफेंस, और फिर से वहां पर बॉल देखता हूं कहां जाता है, लेकिन यहां पर अच्छा फिर से यहां पर पास दिया गया है। बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, फिर से चला गया साउथ लायंस के पास। लेफ्ट विंग 17 नंबर के खिलाड़ी के पास, ओनोकुटी के पास फिर से गेंद, और ओनोकुटी अगर अच्छा पास देती है यहां पर कुछ हो सकता है। देखिए फिर से अब डिफेंस देखिए इनका, साउथ लायंस का, गोलकीपर के हाथ में कोई मौका नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए गेम को किस तरह से मनोरंजन बना दिया है दोनों टीमों ने। भरपूर मजा दे रहा है, मनोरंजन की कोई कमी नहीं है, पर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट दे रहे हैं दोनों टीम, 1-1 की बराबर में दोनों। लेफ्ट विंग, राइट विंग, मिडिल, डिफेंस, स्ट्राइक, सब जबरदस्त दोनों टीम का। क्यों मिल्टन दा? Yeah, it is really awesome to see both the players, both the teams doing really well. And like I said before, it's the South Lions that roars in the jungle of this South Tripura. And Unokuti is not just Unokuti, but they are also challengers. Unokuti challengers are also challenging really, really hard towards scoring another goal. But you know what? It is important to see who's going to make the next score before the halftime, and it's halftime now, and they will be back after the halftime. It's really awesome to see both the players doing really well, scoring one each for both the team. Unokuti Challengers and the South Lions. We'll be back after a small break of singing and dancing. And so let us first of all listen to a very beautiful number from one of our singer who will be coming here amongst us. Sinibuskango rosap kereng roktongo borni thano sing rosamung tangsa klai sing khnalaina bari tahu te buhusong nor nibuskango tu phene tabu sabno tu nai nor sadi norok ni sawenang tu phene borni bumong rogang tabu saklai doanu. Hello. Padingge sing tabok puilan or samang khnalaine sini bukhuk anomika riang ni khuktike sing rasamung tangsa khnai nalainai or special brego obono puila rasamung padi sing khnai nalainai bogafa stadium.
Padigai Jora Rirnai Sini Bukuk Nomika Riangno. Hello everyone. Ang tao tahan sa nai. So ang breng na breng yesi amaming ke track ber sa tumo ba. I hope joto no knata onin kha keu.
Hello. Tabuk sini bis kawa kisa. Aba cerai rao. Roti ne school ne cerai rao. Ba ekta hojagiri dance. Joto ne bis kang puno na ne hini asa khai practice khai tongo ba. Boro na kisa jora ri na ne bagoi. Ang koi jao. Thank you. Aba ni boro tayo sa chong. Gan tayo sa knalai nai. Chamo. ধন্যবাদ Hello. Joto ya pakko salai de, joto ya pakko de. Mari ke nai thwale. Ini ba bau khela thumane, thuma lila mani somoyo. Cha Mumbai, sa Mumbai. Sini ba ka ba man cha ha. Amo prano joto khakale ya pakko lai di hiya ka bo jao. Kuni pore tunai try ro sebo bis tamle tre kam ke sana no hi to ka to ma to bor khela thukron bai kuni no chini moya chane ni sio pho samong krong ke bai kho to le anu bo we jara chani krong brano bo to yo pha kho we Hakari ne no, ari he jo to na maka bom se.
Hello. Hello. Tadi guys, sing tabuk teruskan hai tamang tang sak nai nala ni na sini bukuk babli jawat yani kok tike. Belai ke hambai sini Hozagiri masanai rong no sing kisah khak samani mari sing yapal lain belai ke hambai sing joto yapal khol lain gong ni bagi belai ke hambai. Hambai ojorano belai jora kahamni bangai jotono hambai ro te oro joto phai majo phai nei nograi rok no bo hambai te specialist sini sar debi no bo hambai maru pal pia phakol lai beni jotono no
belai ka hambai singno sini buhuk babli jamatia belai ka nai tokai khana tokai ratawi khana riklanga phari inge sing chengle sini tini sini second round of the match. Ladies and gentlemen, we are now again beginning for the second round of the match, and the team playing here at Bogota Stadium is South Lions versus Unokuti Challengers. As you can see, the players have already started and are in the game. And so, thank you so much for being here with us this afternoon. It is सेकेंड हाफ हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है और उनोकुटी थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलने की कोशिश कर तो रही है। देखना पड़ेगा क्या हलचल करते हैं ग्राउंड पे। बहुत ही उम्दा वाला डिफेंडिंग, और इधर पे साउथ लायंस आगे बढ़ते हुए बढ़िया वाला पास, और ये क्या गोल हो पाएगा। बहुत ही उम्दा वाला कोशिश, बट टैकल, अच्छा वाला टैकल हुआ है। 35 नंबर प्लेयर आगे आ रहे थे, बट अच्छा वाला इन लोगों को रूम नहीं मिला, नहीं तो ये गोल बन सकता था। प्लेयर को चोट लगते हुए सेकेंड हाफ हम लोगों का भी स्टार्ट ही हुआ है। दोनों ही टीम ने एक एक गोल किया है, और एक ही चीज बोलना चाहूंगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम आगे बढ़ता रहेगा। बट गोलकीपर के ऊपर भारी भरकम अटैक, गोलकीपर को थोड़ा सा चोट पहुंचते हुए मेडिकल टीम आ चुकी है। बट हम लोग देखते रहेंगे, गोलकीपर के साथ कोई भी कशमकश नहीं होना चाहिए। ये गेम जो है प्लेयर के अंदर है। इधर पे गोलकीपर को आप लोग चोट मत पहुंचाओ, बेचारे गोलकीपर को बहुत लगा है। और इधर पे थ्रो इन, आगे बढ़ते हुए 11 नंबर प्लेयर से एक बहुत ही उम्दा वाला पास अभी ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ग्रूम बन चुका है, गोल की कोशिश, बट डिफेंडर ने बॉल छीन लिया। वापस से एक पास करने की कोशिश, बस टैकल। और इधर पे बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव गेम प्ले दोनों ही टीम के तरफ से। एंड अभी देखना पड़ेगा अभी ये देखना पड़ेगा कि सेकंड हाफ में कौन सा टीम जो है दूसरा वाला गोल बना पाती है। एक बहुत ही उम्दा वाला प्रदर्शन, अभी सूरज भी अपना रंग दिखा रहा है, जलवा दिखा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कौन सा टीम अपना जलवा दिखाएगा। 11 नंबर प्लेयर के तरफ से कॉर्नर किक, साउथ लायंस हाथ में एक चांस है, क्या ये हेडर हो पाएगा। आंख रहेगा ग्राउंड पे, विसल बजती हुई, और ये कोशिश, बट अभी भी चांस है। दोनों ही टीम जो है आगे खेलने की कोशिश कर रही है,
बट साउथ लायंस बहुत ही अटैकिंग पे खेल रहे हैं, क्योंकि उनको जीतने के लिए आगे बढ़ना है, उनको पता है, रणनीति चेंज किया है। एक कोशिश बट डिफेंडिंग बहुत ही हार्ड वाला, वापस से एक हेडर के साथ एक पास 24 नंबर प्लेयर के पास, और ये 20 नंबर प्लेयर ने अच्छा वाला किक मारते हुए मिडफील्डर के पास अभी जाते हुए अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वापस उधर पे कशमकश गेम प्ले होते हुए मिडफील्डिंग पे, क्या वो लोग आगे जाएंगे, क्या ये क्या होगा, हम लोग अभी देख रहे हैं लाइव। वी आर लाइव फ्रॉम TTAADC सुपर लीग। आप लोग फेसबुक में, यूट्यूब में एंड अदर प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो। मोस्टली आप लोग यूट्यूब एंड फेसबुक में देख सकते हो। जो भी इधर पे लोग आके नहीं देख पा रहे, आप लोग इधर पे मजा उठा सकते हो लाइव के थ्रू, तो देखते रहिए। एंड कहीं ना कहीं मिल्टन भाई एंड मिठुंदा, मुझे ऐसा लग रहा है साउथ लायंस बहुत ही आगे जाके पुश करके खेलने की ट्राई कर रही है। आपका इधर पे क्या राय है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, बात यह है कि अभी आपको सूझबूझ की फुटबॉल खेलनी है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा दोनों 1-1 की बराबरी पे है। हाफ टाइम खत्म हो गया है और अभी आपको जो डिफेंस है और स्ट्राइक दोनों को सूझबूझ की पास, सूझबूझ का थ्रो, कॉर्नर संभाल के उठा के, ताकि आपका यहाँ पर पलड़ा भारी हो सके। नहीं तो मुश्किल तो दोनों टीमों के लिए है, क्योंकि दोनों 1-1 पर है। तो अब देखना है कौन किस पे ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट विंग राइट विंग जो है वो जब बॉल को लेके आएंगे ना साइड लाइन से, उनको थोड़ा मतलब ड्रिलिंग अच्छा करना पड़ेगा। नहीं तो आपको वो कोशिश जो करेंगे ना वो गवार ऐसे बेकार जाएगी वो। तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि चोट भी ना लगे उस हिसाब से भी खेलना पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी आपके पास जो टीम है 11-11 की, उसमें एक अच्छी कॉम्बिनेशन है, अच्छा टीम वर्क है दोनों टीम। क्योंकि जिन्होंने 1-1 दिया है हाफ टाइम से पहले, तो आप किसी को भी आप कमजोर नहीं समझ सकते, दोनों ही मजबूत टीम है। अभी देखिए आउट हो गया है, साइडलाइन से बाहर गेंद, और थ्रो इन है आपका ओनोकोटी का। तो बढ़िया यहाँ पर खेल का प्रदर्शन ओनोकोटी और साउथ लायंस का, बहुत ही अच्छा। और ये खेल जो बगफा में हो रहा है, बहुत ही अच्छे दर्शक यहाँ पर मौजूद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। फुटबॉल गेम ही ऐसा है, क्योंकि आपका वक्त जाया नहीं होता है। 90 मिनट्स का खेल, 15 मिनट का विराम, और फिर पूरा गेम। 90 मिनट्स आप पूरे मैदान में रहेंगे, और 90 मिनट्स आप भी परेशान दिमागी तौर पर जो दर्शक है, क्योंकि दर्शक जो जिसको मानते हैं, जिस खेल के फेवर में है उसको सपोर्ट करते, दिमाग में उनका भी खेल चलता है। फुटबॉल ऐसे गेम है जो बाहर दर्शक है उनके दिमाग में खेल, अरे अभी ये गोल करेगा, ये चूक गया है, यहाँ से मिस हो गया है, ऐसा होता तो वैसा होता, तो दिमाग में गेम चलते रहता है। और सोचिए आपके दिमाग में इतना गेम चलता है, तो मैदान में जो खिलाड़ी हैं 11-11, उनके दिमाग में कितना खेल चलता है। तो अच्छा, यहाँ पर फिर से अच्छी पास, यहाँ पर देखते क्या करते हैं, अच्छी डिफेंस यहाँ पर ओनोकोटी का, फिर से बॉन्ड, अच्छी पास यहाँ पर फिर से साउथ लायंस का। देखिए क्या करते हैं, और अच्छी कोशिश और निकालने की कोशिश की थी पैर के नीचे से, लेकिन कोई मौका नहीं। यहाँ पर फिर से एक उठा के खेलना चाहिए, देखते क्या होता है। चलिए गोल आउटलाइन की तरफ। देखिए वो क्रोधित हो गए कि भाई साहब यहाँ देना चाहिए था मेरे को 13 नंबर के जर्सी, कि मैं यहाँ खड़ा था, उठा के दे देते भाई, मैं दे देता। बिल्कुल, जब आप उसको गोल को वहां से साइड लाइन से लेके आ रहे थे डी के पास से, तो डी लाइन के वहां से उठा के मार देते। अभी गोल जो है देखते हैं किसके पलड़ा भारी होता है और कौन पहला गोल दाग देता है हाफ टाइम के बाद। क्यों मिल्टन दा? बिल्कुल, आज बहुत ही शानदार गेम देखने को मिला है हम लोगों को, एंड बोथ द टीम्स प्लेइंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग। 9 और टीम रॉक बेलाई के ओनोकोटी चैलेंज सो बेलाई के काम नथुमै दङो। त याव हाइकन बरक बल बो पुश प्ले दङो फर्स्ट हाफ नि यागलो 1 each बरक गोल स्कोर प्ले लेका। त याव हाइकन तबो बरक तेवेसाइन हाई साबो सेकंड हाफ of बरक स्कोर खेमनो। अदरवाइज और बरनी draw match engane chances boni yagolo no penalty shots fon engane chances tongo jora beleke yago kom thiaba borok jotto
chaitok lai tongo sabo boro busu dor tike score claimano tai sabo tinini all match no pai sekangai thangmano abo bor jotono chaitok lai tongo dono team no bor nailai tongo sabo khaimano saimia ko left wing ni players or tabuk right wing ni players on horka tai unokuti challenges rock ni thanio belai kai pressure klai tongo tamne henba South Lions rock belai kai strong aggressive mode bor thanglai tongo and tabu score the claim nai legena piaba oro handball li signal do dakha it is important to say that this match is being showcased in TTAADC Facebook official page, and you can watch this live from wherever you are. So, and also in few other channels that you may be able to watch this live sitting at your home comfort. मैं इतने टाइम से ये गेम देख रहा हूँ, सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ है, बार बार वही देखने को मिल रहा है। 13 नंबर प्लेयर राइट फ्लैंक से आके, जो कि साउथ लायंस के मैं बोल रहा हूँ, 13 नंबर प्लेयर जो राइट विंग है वो राइट फ्लैंक से आके खेलने का ट्राई कर रहे हैं, 21 नंबर प्लेयर को पास दे रहे हैं, बट वो पास के थ्रू जो है स्ट्राइकर को पास देके नहीं खेल पा रहे हैं। उसके वजह से उनका 2-2 जो गोल है वो मिस हो गया। वापस से उनको एक ट्रायल वापस से मिला है गोल दिखाने का, जलवा दिखाने का, बट इधर पे क्या कर पाएंगे 17 नंबर प्लेयर, अच्छा वाला पास, बट वापस से डिफेंडर ले चुके हैं बॉल। यही जो है मैं बार बार देख पा रहा हूं कि राइट या फिर लेफ्ट फ्लैंक पे उनको एक अच्छा वाला पास मिल रहा है 17 नंबर और 21 नंबर प्लेयर को, बट वो जो है आगे जाके उसको पुश फॉरवर्ड करके रूम बना के गोल नहीं दे पा रहे। अभी एक मौका है, क्या मौके को वो लोग निकाल के गोल देंगे? नहीं, बार बार वही गलती, बार बार वही गलती साउथ लायंस के तरफ से। एंड उनोकुटी का बहुत ही बढ़िया वाला डिफेंस। आपको मिथुन दा, आपको मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो साउथ लायंस की स्ट्रेटेजी है, जो लेफ्ट विंग और राइट विंग आगे आके और इधर पे जो उनका स्ट्राइकर उनको पास एंड प्ले करने का, देखो वही वापस वही चीज हो रहा है। 17 नंबर प्लेयर के पास बॉल, बट वो पास नहीं कर पा रहे 35 नंबर प्लेयर को। राइट विंग लेफ्ट विंग 13 नंबर 17 नंबर एंड बीच में है 35 नंबर के प्लेयर, उनको पास नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गोल नहीं बन पा रहा है। बट क्या वो हो पाएगा? उनको थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिड फील्डिंग से उनको पुश लाना पड़ेगा, नहीं तो गोल बनाना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। वैसे दूसरे साइड में अगर उनोकुटी की बात करें तो उनोकुटी बॉल लेके नहीं जा पा रही है आगे, उनका मिड फील्डिंग थोड़ा सा इधर पे मुझे लो फील हो रहा है। एंड साथ साथ में डिफेंडिंग बोले तो दोनों ही टीम का बहुत बढ़िया है। आपका राय क्या है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए बात यह है कि जो आप लेफ्ट विंग की बात कर रहे हैं, जो बॉल लेके आ रहा है वो दे नहीं पा रहे। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर एक्चुअली नॉर्मली हम लोग क्या होता है, राइट लेग के जो है वो ज्यादातर प्लेयर निकलते हैं। लेफ्ट में जो शॉट्स होते हैं ना, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए भाई, क्योंकि इसको आपको इस साइड लाइन से जब आप मारते हो उसको, तो उसके लिए लेफ्ट लेग में बहुत ताकत होनी चाहिए। जब ये शॉट खेलते हैं ना तो उड़ के आना भी चाहिए वहां पर, तो उतना जोर नहीं बन पाता। उससे मतलब क्या होता है ना कि आप उसका बैलेंस नहीं कर पाते बॉल को अपने पैर पर। अगर आप ठीक से बैलेंस करके उसको शॉट खेलेंगे ना तो लेफ्ट लेग उसका यूज भी उस तरह से होना चाहिए। देखिए अगर राइट विंग जो है ना उसका शॉट देखिएगा बराबर आता है इस तरफ, लेफ्ट विंग का शॉट देखिए आता नहीं। कितनी बार गोल लाइन से बाहर बॉल आ गया? 3-4 बार अभी तक। तो अभी देखिए कि क्या हो रहा है, कितना अच्छा कैरी हो रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों टीम के बीच अच्छा ड्रिबलिंग चल रहा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत ओनोकुटी के द्वारा। ओनोकुटी देखना है क्या कोशिश कहां तक कर पाती है, अच्छी कोशिश। और दर्शक देखिए यहाँ पर मैदान पे खचाखच एकदम। और देखिए फुटबॉल के जो लवर्स हैं, इसको आशिकाना बोल सकते हैं कि मौसम और दर्शक दोनों आशिकाना है यहाँ पर आज इस टीम के लिए। इतना सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये होता है फुटबॉल के लवर्स, जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल से प्यार करते हैं। हम हैं कहां पर? बेलोनिया में।
जहां पर, सॉरी, बोगाफा में। और बोगाफा में इतने दर्शक इतने प्यार करते हैं ना फुटबॉल को कि लाजवाब। फिर से एक लंबा शॉट यहां पर ओनुकुटी के द्वारा, लेकिन वहां पर देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई प्लेयर है। जी हां, वहां पर रॉयल्स है, वहां पर साउथ है, साउथ लायंस। अच्छा, पास जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि मिडफील्डर, स्ट्राइकर, अभी आपका वो रणनीति बनाना पड़ेगा आपको। जो कैप्टन है, जो कोच है, उनको भी ये दिमाग में ये बात रखना पड़ेगा, कोई रणनीति बनना चाहिए और बॉल में गोल पोस्ट में जाना चाहिए। यूटिलाइजेशन होना चाहिए, चाहे मिडफील्डर हो, स्ट्राइकर हो, लेफ्ट विंग, राइट विंग, उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। दादा, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? What a crowd here at Bogafa School Stadium, and it's interesting to see such football lovers here in Bogafa this afternoon. The weather has been really nice to the people here, and the ball is in the hands of the South Lions right now, towards the left wing strikers, and the ball has been passed towards the Unokuti pushing really hard, but it's throw in for the it's for the South Lions. Both the teams scored one each before the first half, and now are pushing hard for the second round of the goal, and now pushing really hard towards the goal, and missed the goal. It's over the goal post. They could have been really lucky if they could score this after the second half, and it would be really nice for them that they win the match this afternoon. But the Unukuti also need to push really hard this time, because they do not have enough time in the hand. They cannot miss the opportunity given to them, or if they miss out the whole day. And both the team may need to go for the penalty kick, which is not a good sign for both the team. It would be really unfortunate for the South Lions if they are unable to win this match, because it is in the home ground. It is in the south that's been played, the South Tripura, and they are really pushing hard. Let's see what happens this time. And this is going to be really strong. And oh, the goalkeeper saved it again, and the defender shot it really strong. What an opportunity for the South Lions, but they missed out this opportunity. Maybe the Unokuti challengers need to push the ball really hard and go ahead, make another goal for them, and relax for the rest of the game. But the ball is not being able to cross the middle line and still in the hands of the defenders. And the defenders running behind the ball, shooting it in the midfield and sending it towards the left wing. The left wing shot in between the players, and it's shot back towards the South Lions once again. It is needless to say that both the teams are playing very, very well, and could have been a goal, but maybe the player has been injured over there, has been hurt in the box. The audience here at Bogafa is really awesome, because we can see the stadium almost full. Even the school students have come down wearing their uniforms and still watching the match. All are excited who's going to win the match here this afternoon. Unokuti Challengers versus South Lions. दर्शक मैदान पे है,
स्कूल स्टूडेंट्स बहुत इधर पे आते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो त्रिपुरा में फुटबॉल लवर्स है हम लोगों को दिख रहा है, सिर्फ हम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इधर पे फुटबॉल देखने के लिए आए हैं। बहुत ही बेहतरीन वाला कोशिश। एंड आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का क्रेज बहुत ही ज्यादा है एंड बेहतरीन प्लेयर्स जो है नॉर्थ ईस्ट से ही है। एंड मैं शुक्रगुजार हूं TTAADC सुपर लीग को कि इन्होंने बढ़ावा दिया है त्रिपुरा के प्लेयर्स को ये एक बेहतरीन मैच, एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड ये अपकमिंग टाइम पे इंडिया के यही स्टार्स है, ये अपकमिंग स्टार्स है जो आप लोग देख पा रहे हो खेल रहे हैं, यही अपकमिंग स्टार्स है, इनसे ही गिने चुने प्लेयर्स जाएंगे और भी अपर लेवल पे खेलेंगे। ये जुनून, ये जज्बा, ये ही इनको आगे लेके जाएगी। एंड आप लोगों को मैं और एक चीज बताता हूं, जो ये गेम अभी चल रहा है टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो साउथ लायंस ट्राई कर रही है लेफ्ट फ्लैंक से खेलने के लिए, बट लेफ्ट फ्लैंक से उनको गोल नहीं मिल रहा है। जितना मुझे देखने को मिला 13 नंबर प्लेयर जो है वो कोशिश कर रहे हैं 32 नंबर प्लेयर को गोल पास देने के लिए, बट वो पास नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोलूंगा राइट फ्लैंक से उनको सुविधाजनक ज्यादा होगा। बाकी देखते हैं उनोकोटी का क्या रणनीति रहता है, क्योंकि उनोकोटी का रणनीति मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। बाकी आप क्या बोलना चाहोगे मिठुन दा उनोकुटी को लेके कि क्या वो रणनीति करेंगे, क्योंकि वो डिफेंसिव ज्यादा खेल रहे हैं, उनको आगे बढ़ के खेलना चाहिए। तो आपका क्या राय है इसमें? दीपंकन देखिए, अगर इस टीम को अगर जीतना है मैच, किसी भी टीम को, मैं दोनों टीम के क्योंकि एक एक पॉइंट्स है, और आप जैसे बात ओनोकुटी की कर रहे हैं तो ओनोकुटी को आगे निकल के आना चाहिए। उनका स्ट्राइक डिफेंस जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन स्ट्राइक जो है वो दे नहीं पा रहे हैं ठीक ठाक, और पासेस जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है। अगर देखिए दोनों टीम के लिए एक बात खास ये है कि लेफ्ट विंग के जो जितने भी शॉट्स आए हैं ना, अब तक गोल ही नहीं हुआ है। राइट विंग आपका तगड़ा है ना, तो एक काम कीजिए ना, साइड लाइन से बॉल को लेके आइए, खेलिए, उससे ज्यादा पासेस वहीं से दीजिए और सीधा फुटबॉल शॉट कीजिए बीच सेंटर पे। तो डी में आप अगर लंबा शॉट खेलेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपके प्लेयर आएंगे। कुछ देर पहले यहाँ पर कोई प्लेयर ही नहीं था जहां पर एक गोल हो सकता था, बंदा अकेला खेल रहा था, वहां पर 5-5 डिफेंस घिरे हुए थे। बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए किस तरह से अभी जा रहा है, देख रहे मैच किस तरफ तख्ता पलट किसका होता है। आज दोनों टीमें ओनोकोटी और साउथ का किस तरह पलड़ा भारी होता है वो देखना है, क्योंकि ओनोकोटी चैलेंजर्स काफी अच्छा खेल रही है अब तक दोनों टीमें। क्योंकि आपको खेल अच्छा कब लगता है? जब दोनों बराबरी पर हो, तब लगेगा कि हाँ जंग तो बराबर में होती है ना भाई साहब, क्योंकि जंग ऐसी चीज है जो बराबर में होती है और ये जंग बराबर में हो रही है। और आपको यहाँ पर हर चीज का ध्यान भी रखना है। देखिए आगे चला गया गोल पोस्ट के पास, अब देखने क्या होता है, यहाँ पर कोई नहीं है। देखिए फिर से बॉल आराम से वहां से निकल के आ गई है। ओनोकुटी को चांस मिला लेकिन काम पे नहीं लगा पाए, वहां से फिर से साउथ ने अपना निकाल के लेके आगे बॉल। लेकिन साउथ को मौका बहुत मिल रहा है, साउथ को लायंस को इतने मौके मिल रहे हैं ना कि वो काम पे यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसका। शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की कमी, ऑफ साइड हो गया यहाँ पर। खुद देखिए ऑफ साइड का इशारा यहाँ पर, और शायद जेब में हाथ है कोच के। येलो कार्ड 21 नंबर के खिलाड़ी को, ये अच्छा चीज प्रदर्शित नहीं करता है। साउथ 21 येलो कार्ड, ये अच्छा चीज प्रदर्शन नहीं करता है ये चीज को, कि आप इस तरह से खेले कि आपको कार्ड्स मिल जाए। ज्यादा कार्ड्स नहीं निकलने चाहिए रेफरी की जेब से। बाकी की जो बातें हैं वो आपको, अब मिल्टन दा बगल में है, अनुभव भी रखते हैं, बहुत दिनों से हैं साथ में। बहुत अच्छा लंबा शॉट है यहाँ पर। आगे की जो कार्रवाई है वो मिल्टन के साथ थोड़ा शेयर करते हैं। Yes, it's not really nice to see the cards coming out from the referee, but players need to take care of themselves, running behind between the players and shooting hard towards the goal. It is important to stay fixed and into the match, and so both the teams trying really hard this time. They need to play really different match this time, because they wouldn't have enough time to make another score for each other, and so both the team need to work really harder and play a different strategy in their gameplay. And so it is important for the strikers to move ahead towards the goal post and then trying to make another score for both the team, as you can see.
The ground that you see here, this should have been a turf ground. It would have been really a different scenario. But towards the right side of my view, we can see that there is enough grass, and the ball cannot be tackled really well over there. But if you look towards the left of my, it could have been a goal, and they saved it really well. The goalkeeper really tried hard, and it was a lucky shot for the goalkeeper. Somehow he could hit it out and save the goal. The South Lions trying hard and trying to push back the ball again towards the goalkeeper, getting it back to the right wing, and the striker coming forward and flanked towards the right, but no, the defender had done it really well. A good job for the Unakoti challengers that they have shot it back towards the South Lions once again. The ball is gone back towards the South Lions and had shot it out. It's going to be a throw-in for the South. No, it's going to be a throw-in for the Unakoti challengers right now. It is to see who's going to be the next winner for this game. There is an injured player in the game right now. The linesman has put up the flag. There is more injury after the second half because this time both the players or both the teams have been playing really aggressive towards each other so that they can make another score for their team. The goalkeeper has shot it in the air, and the ball is in the hands of the Unakoti. But now the ball is sent back to the player number 14, and let's see who gets the ball once again. The player number 14 tackling really hard, sending the ball to the strikers, but the ball is back to the South Lions again. South Lions really playing, striving hard to bring the ball into the box once again, but it's out. It's throw in again and out once again. So it's going to be a throw in for the South Lion. अब जो कहते हैं जिस परिस्थिति में दोनों टीमें हैं उनको जो फॉर्मेशन है ना वो अटैकिंग फॉर्मेशन में आ जाना चाहिए क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है तो आपको एक अटैकिंग फॉर्मेशन बना चाहिए जो 4-3-3 का होता है 4-3-3 उस अटैकिंग पोजीशन में आ जाना चाहिए नहीं तो आपको यहाँ सफलता नहीं मिलेगी और आपको यहाँ पर थ्रो इन है लायंस का लेकिन यहाँ पर लायंस जो कोशिश बहुत कर रही है और चांसेस बहुत मिल रहा है लायंस को साउथ लायंस को लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है बहुत बार गोल पोस्ट के बाहर डी सर्कल में घुस गए लेफ्ट राइट दोनों विंग्स ने अच्छा काम किया है डिफेंस ठीक था सब कुछ ठीक था लेकिन सपोर्ट वहां पर ठीक नहीं था ओनोकोटी आगे बढ़ चुका था फिर से शायद देखते क्या होता है कॉर्नर अब देखते इस कॉर्नर को अगर काम पे लगा पाते हैं लेकिन कॉर्नर भी आप ग्राउंड शॉट मत खेलिए इससे पहले मैंने 2-4 शॉट देखे जो ग्राउंड पे आया अब उठा के खेलिए क्योंकि अभी वो अटैकिंग मोड है अभी सबका तो उस मोड पे खेलिए आप उठा के खेलिए गोल पोस्ट के बीचों बीच डालिए उठा के ताकि आपके जो प्लेयर्स ऊपर हेडर हो हेडर से अगर निकल भी जाती है गेंसर से तो कहीं अपने पाव से कैरी करके उसको आगे गोल कर सके बात वहां पर होनी चाहिए कि आप उठा के खेलें मौका भी है दस्तूर भी है क्योंकि वक्त आपके पास बचा नहीं तो अटैकिंग मोड पे रही है अभी दोनों टीमें फिर से मेडिकल टीम फर्स्ट एड वहां पर बहुत चोटिल हो रहे हैं वक्त लगेगा थोड़ा यहां पर मेडिकल टीम वहां पर हम जो देख पा रहे हैं कई बार चोट लगी है दोनों टीमों के प्लेयर्स को चोट लगी यहां पर हम जिस बात पे आ रहे थे कि ओनोकोटी को अभी जिस पादान पे है ओनोकोटी का देख रहा अटैकिंग उस साइड में कम हो रहा है और
साउथ लायंस का जो है यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो आपको इसको बराबरी पे लाना है कि आपके ऊपर ज्यादा ओनोकुटी के ऊपर हावी हो गया है लायंस, तो ओनोकुटी के चैलेंजर्स को भी उनके ऊपर हावी होना है, क्योंकि ये हावी जो है ना, जो आप इतना भारी पड़ जाता है, कभी कभी उसका मौका ले लेती है टीम। तो एडवांटेज जो आपको लेना चाहिए ग्राउंड का, आपके पास मौका मिला। हेडर अच्छा था यहां पर लेकिन मौका नहीं, बहुत ही अच्छा शॉट था, कॉर्नर शॉट उठा के खेला जैसा बोला गया, लेकिन ओवर मौका को कब नहीं, गोल लाइन से बाहर चली गई बॉल। अब देखते क्या होता है, क्योंकि अभी गोलकीपर की शॉट से वहां पर अगर वो लंबा शॉट खेलते हैं तो किस प्लेयर को मिलता है, अच्छा डिफेंस होता है कि नहीं। अगर ओनोकुटी से छीन लेती है बॉल साउथ लायंस तो फिर यहां पर काम हो सकता है। 13 नंबर के खिलाड़ी ने हेड किया, यहां पर 15 नंबर के खिलाड़ी भी हेड कर रहे हैं। अच्छा हेडर हो रहा है लेकिन काम पे नहीं लग रहा है। अब देखिए अब राइट विंग पे है, अभी काम पे लगाइए, क्योंकि राइट विंग के प्लेयर्स को जो राइट लेग होता है उससे अच्छा मिल जाता है। देखिए बॉल देखते कहां निकाल के आप आते हैं, साइड लाइन पे है, बहुत अच्छा निकाले थे पैरों के नीचे से, लेकिन कोई मौका नहीं यहां पर। अच्छा डिफेंस, लंबा शॉट खेला है थोड़ा 24 नंबर के खिलाड़ी साउथ लायंस के पास, बहुत ही अच्छा यहाँ पर, अच्छा पास, अच्छा कोशिश यहाँ पर, फिर गोलकीपर के पास डीप पे घुस के आप गोल नहीं कर पा रहे। मतलब ये कि आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो आप देखिए ना, आपका प्लेयर कहां खड़ा है, आप जब इतना कैरी करके बॉल को इतना दूर ला रहे हैं, राइट विंग से ला रहे हैं, वो भी आपका तगड़ा है, तो आपके प्लेयर्स को देखिए, गेंद को ही डाल दीजिए ताकि वो अच्छा खेले। सेंटर पे गेंद गई है बॉल, अच्छा हेड यहां पर। लायंस शेर की दहाड़ जैसा लायंस है, और लायंस वाला काम भी किए हैं आज, अटैकिंग रहा उन लोग का, ओनोकुटी के ऊपर दबाव बना के रखा है, और ये दबाव कम नहीं हुआ है, ये दबाव इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि अच्छा खेले हैं। फिर से वही गिर गए प्लेयर। चलिए अभी जो आगे की जो रचना है, संरचना है, वो कैसा बांधती है समा, वो देखने को मिलेगा। चलते हैं हमारे दूसरे कमेंटेटर के पास। डिफेंडिंग जो लाइनअप है ओनोकुटी का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। 18, 75, 15 और 20 ये जर्सी नंबर, 4 जर्सी नंबर जो है डिफेंडिंग में खेल रही है। एंड मुझे एक ही चीज बार बार सता रही है, क्यों 13 नंबर प्लेयर जो है साउथ लायंस के, वो पास होने के बाद 21 नंबर और 34 नंबर प्लेयर के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही है, एंड अभी आगे आ रही है वापस से। बट वही देखिए डिफेंस, मैं जो आपको बोल रहा था, 4 डिफेंडर 75, 15, 20 और 18, ये लोग आगे नहीं आने दे रहे बॉल को। एंड कहीं ना कहीं हमारा 13 नंबर प्लेयर और 21 नंबर प्लेयर जो है साउथ लायंस के, उनका अंदर बहुत अच्छा वाला कोऑर्डिनेशन जम रहा है। बट उधर पे 35 नंबर प्लेयर जो है, जो असल में साउथ लायंस के स्ट्राइकर है, वो गोल पे नहीं जा पा रहे। ये मुझे एक चीज लग रहा है, उधर पे कोऑर्डिनेशन लैग हो रहा है, कहीं ना कहीं ओनोकुटी बहुत ज्यादा इधर पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। एंड ऐसे ही चलता गया तो बाद में जाके हम लोगों को पेनल्टी किक्स देखने को मिलेगा, टाइम खत्म हो जाएगा तो वो भी रोमांचक हो सकता है। बट अभी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक सेकंड मैटर करता है। एंड ये बहुत ही बढ़िया सेव, बट ट्राई कर रहे थे गोल बनाने का, बट जो गोलकीपर है, डिफेंडर है, बहुत ही बढ़िया वाला, उम्दा वाला गेम प्ले, उम्दा वाला प्रदर्शन। क्राउड फुल मजे लेते हुए, ग्राउंड का दर्शक कुछ नहीं बोल पा रहे, हम भी कुछ नहीं बोल पा रहे क्या होने वाला है जो। बट एक चीज दर्शकों का देख रहा हूं, चीयर जरूर कर रहे अपने पसंदीदा टीम को। वापस से एक चांस मिला, बट डिफेंडर जो है, मैंने वापस से आपको बोल रहा हूं, 15, 20, 75 और 18, ये जो 4 डिफेंडर है, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि 4 खंबे हैं टीम के, आगे ही नहीं जाने दे रहे। वापस से एक चांस मिला। एंड साउथ लायंस बहुत ज्यादा अटैकिंग खेल रहे, बहुत ही ज्यादा, एंड उनके अंदर कुछ कशमकश चल रहा है टीम के अंदर। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, टीम साउथ लायन, आप अंदर पे मत भिड़ो, आप अच्छे से खेल रहे हो, खेलते रहो, अटैकिंग दमदार हो रहा है, बट कहीं ना कहीं पास एंड प्ले का बहुत ज्यादा जरूरत है इधर पे। बाकी मैं वापस से अपने जो सेकंड कमेंटेटर है, मेरे बड़े भाई, मैं उनको देना चाहता हूं, मैं उनसे जानना चाहता हूं वो क्या बोलना चाहेंगे।
There's only 10 minutes left, and both the team need to play really hard. This time they need to push, and it's going to be crucial for the last 10 minutes. South Lions pushing it hard this time, trying to push in. Both the mid players playing really well. It is to see that who makes the last score and win the game this time. Player number एक उम्दा वाला गेम प्ले, बट आंख है हम लोगों का ग्राउंड के ऊपर। और एक ही चीज बताना चाहूंगा दोनों टीम को, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नजर नहीं हटना चाहिए ग्राउंड से, ना नजर हटना चाहिए गेंद से, क्योंकि लास्ट के 9 मिनट बाकी है एंड उधर पे देखना पड़ेगा कौन सा जो टीम है वो गोल बनाती है। पेनल्टी नहीं होने वाला, अगर गोल नहीं बन पाया तो ड्रॉ होने वाला है। एक बढ़िया वाला वापस से 75 नंबर प्लेयर से एक बहुत बढ़िया वाला डिफेंडिंग, बट क्या वो डिफेंड कर पाएंगे 21 नंबर प्लेयर के पास? साउथ लायंस आगे बढ़ते हुए वापस से डिफेंडर के पास, और ये बहुत ही एग्रेसिव खेलती हुई दोनों टीम। थ्रोइंग फॉर द साउथ लायंस एंड बहुत ही एग्रेसिव खेल रही है। ऐसा लग रहा है कि गोल तो एक होने वाला है सामने, बट कौन सी टीम के तरफ से आएगा वो देखने की बात है। थ्रो इन 21 नंबर प्लेयर के पास वापस से, डिफेंडर के पास 32 नंबर प्लेयर ट्राई कर रहे थे, वापस से आ चुका है 13 नंबर के पास बॉल, और ये क्या गोल बन पाएगा? क्योंकि मिड फील्डिंग पे भी बहुत ज्यादा जोर लगाती हुई ऊनोकोटी टीम। एक बढ़िया वाला हेडर, बट 20 नंबर प्लेयर ने जो है स्वीपर का काम वापस से कर दिया। बॉल आया और दूर में फेंक दिया। बट अगर आप लोगों को और एक चीज बताऊं दर्शकों, अगर ये गेम ड्रॉ हो जाएगा तो वो मजा नहीं रहेगा। जीतना पड़ेगा एक टीम को। लास्ट के 6 मिनट में देखेंगे कौन सा जो टीम है वो क्वालिफाई करेगा और कौन जो है घर जाएगा। एक कश्मकश गेम। वापस से मैं मिल्टन दा के पास जाना चाहूंगा। मिल्टन दा बताएंगे कि क्या वो सोच रहे। देखिए अभी खेल जो है कुछ ही क्षण बचा हुआ है और अभी आपको अटैकिंग तो खेलना है, इसमें नो डाउट, कोई दुविधा नहीं इस बात पे। और दर्शक जो यहाँ पर आए हैं, हम अगरतला से आए हैं और हम आप काफी आभार हैं आपके, और आभार है TTAADC का जो इतना बड़ा आयोजन किया है फुटबॉल का यहाँ पर त्रिपुरा में, जो हर एक प्रांत पे हर एक जगह पे जाके यहाँ पर मैच को ऑर्गेनाइज कर रहा है और ऑनलाइन लाइव दिखा भी रहा है पेज पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ क्षण बचा है। देखिए हेडर यहाँ पर बहुत अच्छा ओनोकोटी का यहाँ पर हेडर। देखते हैं ओनोकोटी इसको आगे ले जा पाती है कि नहीं। पैरों के कमाल होना चाहिए। शायद यहाँ पर ऑफसाइड का शायद इशारा हो गया। अब देखते क्या होता है, क्योंकि मौका ये दस्तूर भी है और सब कुछ है और वक्त बहुत कम है और अटैकिंग खेलना है। अगर पेनल्टी तो है नहीं, आपके पास एक ही बचता है, वो है गोल। आपको गोल करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर आप गोल कर लेते हैं तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं करते हैं तो ड्रॉ, एक एक पॉइंट से मिलेंगे आपको। तो ये लीग मैच है इसलिए, और बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पर ओनोकोटी के द्वारा, अच्छा खेल रहे हैं अब तक। देखते क्या करते हैं। फिर से गोलकीपर के पास कोई रिस्क क्यों नहीं ले रहा है, कोई चांस नहीं ले रहा है। वो चांस लीजिए, बॉल को डील कीजिए अच्छा से, या लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, बॉल को लेके आइए, उनको दीजिए, क्योंकि आप सेंटर से बॉल को लेके आ नहीं सकते, क्योंकि डिफेंस बहुत तगड़ा है ओनोकोटी का। 3 प्लेयर को खड़ा करके रखा है, 75, 15 और शायद यहाँ पर 20, 4 को। देखिए फॉर्मेशन देखिए फिर तो आप, कि 4-4 का फॉर्मेशन बना के रखा है यहाँ पर। इतना अच्छा फॉर्मेशन, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कि आप साउथ लाइन्स को अंदर घुसने नहीं दे रहा है, और आपको जब घुसने नहीं देगा तो आप गोल नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा गोलकीपर का प्रदर्शन यहाँ पर अब तक का ओनोकोटी का, बहुत ही अच्छा सेव कर रहे हैं। देखते हैं जो गोल कीपर का शॉट है वो कहां तक जाता है। जी हाँ बिल्कुल सेंटर पे। देखते हैं वहां से किसको उठा के उसको इस तरफ ले आए आते पते। फिर से वही साउथ लाइन्स के पास बहुत ही अच्छा पास तो नहीं कह सकते,
15 नंबर का जर्सी है वहां पर, जिन्होंने बॉल को सेफ डिफेंस कर लिया वहां पर। और ये प्रदर्शन जो है आज, ये बाकायदा दर्शकों को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी तगड़ी टीम की मौका नहीं। फिर से वो देखिए 16 नंबर के खिलाड़ी ने दिया था, लेकिन वहां 17 नंबर का खिलाड़ी भी गुस्सा हो गए कि भाई मैं तो दे रहा हूं, भाई तुम ले नहीं रहे हो। और वो बोल रहा है भाई मैं इस तरफ खड़ा हूं, तू जा दे रहा है भाई, वहां तो मैं कोई है ही नहीं। वहां ऑपोजिट टीम के 15 और 20 खड़े हैं। अच्छा शॉट है पर फिर से सेंटर पर साउथ लायंस का हेडर। फिर साउथ लायंस का 22 नंबर का खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, ओनोकोटी ने वहां पर डिफेंड किया था। फिर ओनोकोटी के पास गेंद, 15 नंबर का जर्सी वहां पर